सोचिए, आपको एक पुराने लैंडलाइन फोन पर एक अनजान लड़की की कॉल आती है और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि वो लड़की किसी और शहर से नहीं बल्कि ठीक 20 साल पुराने अतीत से उसी घर से बात कर रही है जहां आज आप खड़े हैं। पहले तो ये एक चमत्कार लगता है, लेकिन क्या होगा जब उसी फोन कॉल की वजह से आपका पूरा वर्तमान एक खौफनाक नर्क में बदल जाए और एक बेरहम साइकोपैथ सीरियल किलर आपकी जान के पीछे पड़ जाए। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज की कहानी टाइम ट्रैवल और रोंगटे खड़े कर देने वाले खूनी खेल की है। इन कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से। किम सेओयोन नाम की एक 28 साल की लड़की अपनी बीमार मां से मिलने ग्रामीण इलाके में बने अपने पुश्तैनी पुराने घर लौटती है। सोयोन के दिल में अपनी मां के लिए गहरी कड़वाहट और नफरत भरी है। सालों पहले घर में गैस लीक होने के कारण एक भीषण आग लगी थी, जिसमें उसके पिता जिंदा जलकर मर गए थे। सोयोन बचपन से यही मानती आई है कि उस आग और पिता की दर्दनाक मौत की अकेली गुनहगार उसकी लापरवाह मां है। गांव के रास्ते में आते वक्त सोयोन का स्मार्टफोन कहीं गिर जाता है। बिना फोन के दुनिया से कटी हुई सोयोन जब घर की सफाई कर रही होती है तो उसे दीवार के पीछे छुपा हुआ एक गुप्त तहखाना नजर आता है। तहखाने की धूल मिट्टी के बीच उसे एक पुराना भारी भरकम सफेद रंग का लैंडलाइन फोन मिलता है। वो तार जोड़कर फोन को चालू करती है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई उस फोन की घंटी बज उठती है। जैसे ही सोयोन रिसीवर कान से लगाती है, दूसरी तरफ से किसी लड़की के रोने, चीखने और मदद मांगने की आवाजें आने लगती हैं। वो लड़की पागलों की तरह कह रही थी कि उसकी माँ उसे खौलते पानी और आग से जिंदा जलाने की कोशिश कर रही है। सोयोन घबरा जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद कोई मानसिक रूप से बीमार इंसान गलत नंबर डायल कर रहा है, इसलिए वो फोन काट देती है। वक्त की दीवारें टूट गईं। अगले कुछ दिनों में उस नंबर से बार बार कॉल्स आने लगती हैं। बात करते करते दोनों के बीच कुछ ऐसे राज खुलते हैं जो इंसानी दिमाग की समझ से परे थे। फोन करने वाली लड़की बताती है कि उसका नाम ओ यंग सुक है। उसकी उम्र 28 साल है और वो उसी घर के पते पर मौजूद है। लेकिन जब तारीखों का मिलान होता है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। सोयोन 2019 में खड़ी थी, जबकि यंगसुक ठीक 20 साल पीछे यानी साल 1999 में उसी घर से बात कर रही थी। उस पुराने लैंडलाइन फोन ने वक्त के दो अलग अलग सिरों को एक धागे में पिरो दिया था। यंगसुक बताती है कि उसकी सौतेली माँ गांव की एक तांत्रिक शामन है। उसकी माँ का मानना है कि यंगसुक के अंदर एक शैतानी और खूनी रूह वास करती है जो भविष्य में कई निर्दोष लोगों की जान लेगी। इसी वहम में उसकी माँ उसे घर में जंजीरों से बांध कर रखती है, उस पर खौफनाक तंत्र मंत्र करती है और उसे भूखा प्यासा तड़पाती है। दोनों लड़कियां अपनी अपनी तन्हाई साझा करती हैं और उनमें एक गहरी अनजानी दोस्ती हो जाती है। बातचीत के दौरान सोयोन रोते हुए बताती है कि नवंबर 1999 में इसी इलाके में उसके पिता की एक आग के हादसे में जान जाने वाली है। यंगसुक वादा करती है कि वो 1999 में जाकर उस हादसे को रोकेगी। 1999 की तारीख आती है। यंगसुक उस जगह पहुंचती है और सही वक्त पर सोयोन के पिता को आग की लपटों से बाहर निकाल लेती है। उसी क्षण 2019 में एक जादुई चमत्कार होता है। सोयोन की आंखों के सामने उसका खंडहर जैसा वीरान घर एक चमचमाते खूबसूरत बंगले में बदल जाता है। उसके शरीर के सारे पुराने जले हुए निशान मिट जाते हैं और लिविंग रूम में उसके पिता जिंदा मुस्कुराते हुए खड़े नजर आते हैं। सोयोन खुशी के मारे रो पड़ती है। उसे लगा कि उसने अपनी खोई हुई पूरी दुनिया वापस पा ली है। अपने नए भरे पूरे और खुशहाल परिवार के साथ वक्त बिताते हुए सोयोन धीरे धीरे फोन से दूर होने लगती है। वो यंगसुक की कॉल्स को टालने लगती है, जिससे 1999 में बैठी यंगसुक के अंदर नफरत और अकेलेपन का जहर भरने लगता है। दूसरी तरफ 1999 में यंगसुक की तांत्रिक माँ को अपनी साधना में भविष्य का साफ नजारा दिखता है कि यंगसुक एक खुखार सीरियल किलर बनने जा रही है। तांत्रिक माँ फैसला करती है कि दुनिया को बचाने के लिए आज रात ही यंगसुक की बलि देनी होगी। वो यंगसुक को बांधकर उस पर चाकू से वार करने की तैयारी करती है। यंगसुक किसी तरह फोन की तरफ रेंगती है और 2019 की सोयोन से अपनी जान बचाने की भीख मांगती है। सोयोन तुरंत 2019 के इंटरनेट आर्काइव और पुराने अखबारों को सर्च करती है। रिकॉर्ड्स में लिखा था कि आज ही के दिन 1999 में एक तांत्रिक माँ ने अपनी सौतेली बेटी का कत्ल कर दिया था। सोयोन घबराहट में यंगसुक को फोन पर बता देती है कि उसकी माँ कुछ ही मिनटों में चाकू लेकर उसके कमरे में आने वाली है। इस एक सुराग ने खेल पूरी तरह पलट दिया। जब तांत्रिक माँ कमरे में दाखिल होती है तो यंगसुक पहले से तैयार बैठी होती है। वो अपनी माँ पर टूट पड़ती है, चाकू छीनती है और पागलों की तरह अनगिनत वार करके अपनी ही माँ का बेरहमी से कत्ल कर देती है। सोयोन अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। उसने किसी बेकसूर को नहीं बचाया था, बल्कि एक सोए हुए खूंखार दरिंदे को हमेशा के लिए आजाद कर दिया था। माँ को रास्ते से हटाने के बाद यंगसुक की दरिंदगी खुलकर बाहर आ जाती है। अगले दिन पास का एक स्ट्रॉबेरी किसान घर पर डिलीवरी देने आता है। जब उसे घर में खून के छींटे और तांत्रिक माँ का कटा हुआ हाथ दिखता है
तो यंग सूक बिना किसी हिचकिचाहट के उस बेकसूर किसान की गर्दन काट देती है। उसी पल 2019 में इतिहास बदल जाता है। सो योन जिस किसान को बचपन से जानती थी, वो अचानक दुनिया से गायब हो जाता है। पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाता है कि वो किसान 1999 में ही रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था। सो योन की रूह कांप उठती है। उसे एहसास होता है कि यंग सूक एक बेरहम साइकोपैथ है। वो फोन पर यंग सूक से बात करना बंद कर देती है। इस बात से यंग सूक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बदला लेने के लिए 1999 में यंग सूक सोयोन के पिता और 8 साल की नन्ही सोयोन को मकान खरीदने के बहाने अपने घर बुलाती है और दोनों को बंधक बना लेती है। अब शुरू होता है रूह कंपा देने वाला ब्लैकमेल। 1999 की यंग सूक 2019 की सोयोन को फोन करती है और कहती है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बचपन और तुम्हारे पिता जिंदा रहें, तो 2019 के पुलिस रिकॉर्ड देखकर मुझे बताओ कि पुलिस मुझे कैसे पकड़ेगी और मेरे खिलाफ क्या क्या सबूत मिलेंगे। सोयोन मजबूरी में इंटरनेट छानती है और उसे पता चलता है कि यंग सूक को एक केमिकल फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया जाएगा। सोयोन जानबूझकर उसे गलत वक्त और गलत जगह की जानकारी देती है ताकि पुलिस मुठभेड़ में यंग सूक मारी जाए, लेकिन चालाक यंग सूक बच निकलती है। धोखे से बौखलाई यंग सूक 1999 में ही सोयोन के पिता की हथौड़े से वार करके हत्या कर देती है। उसी पल 2019 में सोयोन के पिता उसकी आंखों के सामने हवा में धुआं बनकर गायब हो जाते हैं। घर वापस एक सड़े गले खंडहर में बदल जाता है और सोयोन बिलख बिलख कर रोने लगती है। सोयोन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो किसी भी कीमत पर 1999 में अपनी नन्ही जान और अपनी मां को उस डायन के चंगुल से बचाना चाहती थी। 1999 में सोयोन की मां अपनी खोई हुई बच्ची और पति को ढूंढते हुए उसी खौफनाक घर के दरवाजे पर पहुंचती है। फोन पर 2019 की सोयोन लगातार अपनी मां को गाइड कर रही होती है कि घर के अंदर छुपा हुआ इंसान एक कातिल है और वो हमला करने वाला है। इसके बाद फिल्म का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सीक्वेंस शुरू होता है। घर एक ही है, लेकिन लड़ाई 2 अलग अलग दशकों में एक साथ लड़ी जा रही होती है। 1999 में सोयोन की मां अपनी 8 साल की मासूम बेटी को बचाने के लिए यंग सूक से लोहे की रॉड और चाकुओं से खूनी लड़ाई लड़ रही होती है। 2019 में 20 साल जेल और जुर्म की दुनिया में जीने के बाद 48 साल की हो चुकी बूढ़ी और खूंखार यंग सूक उस खंडहर घर में वर्तमान की सोयोन को जान से मारने के लिए इलेक्ट्रिक कटर लेकर उसका पीछा कर रही होती है। 2019 की सोयोन खून से लथपथ होकर भाग रही होती है, जबकि 1999 में उसकी मां अपनी आखिरी सांस तक उस हैवान से लड़ती है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो 1999 में सोयोन की मां यंग सूक को कसकर जकड़ लेती है और दूसरी मंजिल की बालकनी की रेलिंग से सीधे नीचे गहरी खाई में कूद जाती है। जैसे ही 1999 में दोनों जमीन पर गिरती हैं, 2019 में सोयोन पर हमला करने वाली बूढ़ी यंग सूक हवा में बिखर कर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। 2019 में सन्नाटा छा जाता है। सोयोन रोते हुए भागकर अपने गांव के कब्रिस्तान पहुंचती है। वहां दूर से उसे अपनी मां जिंदा मुस्कुराती हुई अपनी तरफ आती दिखती है। मां के चेहरे पर 1999 की उस लड़ाई के गहरे निशान थे, लेकिन वो सुरक्षित थी। दोनों मां बेटी सालों की नफरत और दर्द को भूलकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। वे सड़क पर एक दूसरे का हाथ थामे शांति से आगे बढ़ रही होती हैं। दर्शकों को लगता है कि बुराई का अंत हो गया और कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन असली झटका तो अब आने वाला था। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैमरा हमें वापस 1999 की उस गहरी खाई में ले जाता है। जमीन पर सोयोन की मां बेहोश और खून से लथपथ पड़ी थी। तभी पास में पड़ी यंग सूक की उंगलियां हिलती हैं। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो जिंदा बच चुकी थी। यंग सूक लड़खड़ाते हुए उठती है, घर के अंदर जाती है और सीधे लैंडलाइन फोन का रिसीवर उठाकर 2019 की अपनी भविष्यवाली खुद को कॉल करती है। वह फोन पर कहती है, फोन हमेशा अपने पास रखना। भविष्य में सोयोन की मां तुम पर बालकनी से हमला करने वाली है, इसलिए पहले ही संभल जाना। अतीत के इस एक आखिरी फोन कॉल ने भविष्य की पूरी हकीकत को एक झटके में फिर से बदल दिया। 2019 में सड़क पर अपनी मां का हाथ पकड़कर चल रही सोयोन देखती है कि उसकी मां का शरीर अचानक धुंधला होकर हवा में गायब हो जाता है। सोयोन चीखती रह जाती है और फिल्म का आखिरी सबसे डरावना शॉट 2019 की सोयोन अब किसी सड़क पर नहीं, बल्कि उसी अंधेरे सीलन भरे बेसमेंट में लोहे की जंजीरों से एक कुर्सी पर बंधी हुई है। उसके सिर पर सफेद कफन चढ़ा हुआ है और तहखाने की सीढ़ियों पर वही साइकोपैथ कातिल यंग सूक हाथ में चाकू लिए, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ी नजर आती है। वक्त से छेड़छाड़ की ऐसी खौफनाक सजा जहां जीतकर भी सोयोन अपनी पूरी जिंदगी उस शैतान के नर्क में हार गई। अगर इस दिमाग की नसें हिला देने वाले एंडिंग ट्विस्ट ने आपकी भी रूह कंपा दी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस थ्रिलर एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।
कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सोयोन की सबसे बड़ी गलती उस अनजान फोन को उठाना था। मिलते हैं अगले खौफनाक थ्रिलर सफर में।